चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें। देखो जैसे कल बता दी कि आप प्रोबेबिलिटी का अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम लोग अब बड़ा बड़ा चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रूप में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। बस उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये सब प्रोबेबिलिटी को इजी करने का काम कर रहा है, जल्दी कैलकुलेशन करने का काम है। ठीक है, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में तुम्हारे पास क्या है कि देखो, अगर तुम्हारे पास एडिशनल थ्योरम का पहचान कैसे करेंगे कि एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना, अगर इवेंट में और शामिल हो जाए तो वो आप समझना एडिशनल थ्योरम है। एंड शामिल हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, और शामिल हो जाए तो एडिशनल थ्योरम, एंड है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यही कॉन्सेप्ट है आज का, ठीक है। अब क्वेश्चन से समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले एडिशनल थ्योरम हम पहले ही होते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर ए और बी दो इवेंट्स है, एडिशनल थ्योरम में स्टेटमेंट बता रहे हैं, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और कौन डिनोट करते हैं यूनियन से, और इंटरसेक्शन मतलब एंड, ठीक। बस और का मतलब देख लो ये, और ये मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड, ठीक है। बस तो देखो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आपका मेन, अभी लोग इसी से शुरुआत करेंगे। और अगर तीन इवेंट्स हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, अब प्लस ये सेट में पढ़ते थे ना। सेट में एक क्वेश्चन था कि एक फैमिली है जिसमें कि 40 आदमी चाय पीते हैं, 30 आदमी कॉफी पीते हैं, 10 आदमी दोनों चीज पीते हैं, तो बताइए टोटल्स कितना है। इस तरह का क्वेश्चन, ये वही सब क्वेश्चन है, यह उसी पर डिपेंड कर रहा है, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहले हम लोग दो वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब तीन, ठीक है। तो एडिशनल थ्योरम का पहचान हो जाएगा आपसे कि अगर प्रोबेबिलिटी जिसका निकालना है उस इवेंट में और शामिल हो जाए तो एडिशनल थ्योरम, और क्वेश्चन से समझाते हैं, ठीक है। देखो जैसे चैप्टर्स का आज का पूरा चैप्टर नंबर 2 में बस एक बेस क्वेश्चन है, एक बेस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक। बस और देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाले, 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट ड्राइंग कार्ड इज, अटेगा ड्राइंग कार्ड is red or king, this is what is the probability, ठीक है, that is drawing card is red or king, ड्राइंग कार्ड इज रेड और किंग, ठीक है। देखो अब बड़े देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और किंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और किंग। देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसमें और शामिल हो गया, अगर और शामिल हो गया मतलब एडिशनल थ्योरम। पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसमें अगर और मिल जाए, डायरेक्ट भाषा या इनडायरेक्ट भाषा में अगर और आ जाए तो वो एडिशनल थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक। बस आप दो इवेंट पहचान रहे हैं, आप दो इवेंट पहचाने, पहला क्या है कि ड्राइंग कार्ड इज रेड, दूसरा इवेंट क्या है ड्राइंग कार्ड इज किंग, ठीक है। ड्राइंग कार्ड इज रेड, ड्राइंग कार्ड इज, क्वेश्चन क्या है जस्ट वन कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग कार्ड इज रेड और ड्राइंग कार्ड इज किंग, ठीक है। तो जैसे और आ जाए तो एडिशनल थ्योरम। अब बताओ एडिशनल थ्योरम का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चंस। इसको बढ़िया से पहला बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मन लगा के देखो। सबसे पहले शुरुआत पिछले ही चैप्टर जैसे लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी में, तो शुरुआत वही करना, एक्सपेरिमेंट्स। जैसे आप पहचान गया एडिशनल थ्योरम है तो हम शुरुआत ऐसे ही कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट। वन कार्ड इज ड्रॉन, अड़ेगा जस्ट वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को ड्रॉ किया गया। बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, तो 52 से 1, ठीक। बस
52C1 यानी कि 52, जस्ट वन कार्ड इज ड्रॉन। ठीक, बस एक्सपेरिमेंट ये हो गया। इवेंट ए, दो इवेंट आप पहचाने। पहला इवेंट क्या है कि ड्राइंग कार्ड इज रेड, ड्राइंग कार्ड इज रेड। तुरंत आप इसको लिख लीजिए, इवेंट बी भी लिख लीजिए। इवेंट बी ठीक, बस इवेंट बी तुम्हारे पास क्या हो गया, इवेंट बी कि ड्राइंग कार्ड इज किंग, ड्राइंग कार्ड इज किंग, ड्राइंग कार्ड इज किंग। बोलो है तो ठीक है। पहला क्या था, ड्राइंग कार्ड इज रेड, दूसरा ड्राइंग कार्ड इज किंग। बताइए नंबर ऑफ इवेंट ए। अब एक एक करके दोनों का इवेंट निकालो। 52 कार्ड है और 52 में से जो एक कार्ड निकला वो कैसा होगा, रेड। यानी क्वेश्चन क्या होगा कि रेड कार्ड का निकलना, रेड कार्ड का। बताओ रेड कितना होता है हम लोग के पास, 26। सो नंबर ऑफ ए क्या हो गया, दिस इज 26C1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तुरंत प्रोबेबिलिटी निकाल देना, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 26/52। काटने की जरूरत नहीं है, काट सकते कोई दिक्कत भी नहीं, हम नहीं काटे। इवेंट बी, ड्राइंग कार्ड इज किंग, ड्राइंग कार्ड इज किंग, ड्राइंग कार्ड इज किंग। बताओ नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, किंग कितना होता है तो 4, 4C1। सो दिस इज 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिस इज नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 4/52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4/52। यहां से निकाल लेना, ए और बी निकाल ले। अब ए इंटरसेक्शन हम लोग को निकालना यूनियन है, क्योंकि और में यूनियन, लेकिन एडिशनल थ्योरम के लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना होगा। इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इंटरसेक्शन मतलब इसको वर्ड में देखो, इंटरसेक्शन मतलब एंड, इंटरसेक्शन मतलब एंड। ए मतलब था ड्राइंग कार्ड इज रेड, ठीक है। ये क्या रहा, ड्राइंग कार्ड, वर्ड में ड्राइंग कार्ड इज रेड एंड किंग, एंड किंग मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, और जो कार्ड पकड़े हैं वो क्या होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए एंड किंग भी होना चाहिए। एंड नेसेसरी, पर एक सिंगल कार्ड वो रेड भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए, मतलब रेड वाला किंग, मतलब रेड वाला किंग। अब बता रेड में कितना किंग होता है, तो 2 किंग होगा। सो रेड में 2 किंग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ माने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माने ये आप वर्ड को लिखिए, ये मिला के लिखिए, उसका मीनिंग अपने आप को समझाइए, उसका मीनिंग अपने आप को समझाइए। सो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज 2C1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2C1/52C1, यानी कि 2/52। So probability of A intersection B is this one. By additional theorem of probability, by additional theorem आप बता सकते हैं कि probability of A union B बराबर probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, probability of A intersection B। लीजिए सबका केवल वैल्यू लिख दीजिए। पहला क्या था, 26/52, 4/52 माइनस 2/52, यानी कि 28/52। सो 10 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बताओ बात समझ में आ रहा है, बस क्या क्वेश्चन समझ में आया। जैसे क्वेश्चन देखो, पहचानने का तरीका क्या होता है, एडिशनल थ्योरम का पहचान क्या है, जैसे इवेंट में और घुसा मतलब एडिशनल थ्योरम। और से आप पहले 2 इवेंट पहचाने, 2 इवेंट क्या था इस क्वेश्चन में कि ड्राइंग कार्ड इज रेड, दूसरा क्या था ड्राइंग कार्ड इज किंग, ड्राइंग कार्ड इज रेड, दूसरा था ड्राइंग कार्ड इज किंग। और उसके बाद आप आराम से उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, पी भी निकाल लिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाले और बैठाते हुए आंसर, बोलो समझ गया बात। एक क्वेश्चन से आप बनाओ, फिर से लो बनाओ, क्या बोला, ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड है, 52 में से एक कार्ड निकाले, 52 कार्ड था, 52 में से एक कार्ड निकाले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट ड्राइंग कार्ड इज, ठीक है, और ड्राइंग कार्ड जो कार्ड निकलेगा, ड्राइंग कार्ड इज स्पेड और किंग, ड्राइंग कार्ड इज स्पेड और किंग। लो बनाओ, ड्राइंग कार्ड इज स्पेड और किंग, बनाने की कोशिश करो जरूर से।